अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ, तो आज उसी की पैकिंग के बारे में मैंने सारा बताया। तो मैंने 2 दिन पहले ही ना थोड़ी सी सफाई और जो दराज वगैरह हैं वो सारे क्लीन करके रखे हैं, ताकि मैं जब पैकिंग करने लगूँ ना तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। तो ये तो मैंने रेंडमली सोचा था कि मैं ना एक बार वैनिटी ये जो सारा है ना एक बार दोबारा से इसको ना क्लीन कर लूँ। तो बस मैंने मंडे से यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसलिए बस ये जो पैकिंग है ना वो जल्दी से जल्दी करनी है और हॉस्टल जाना है। तो इस बार तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं वापस हॉस्टल जाऊं। हालांकि मैं 3 साल से हॉस्टल में रह रही हूं तो कभी इतना कुछ हुआ नहीं है, मसला नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो बिल्कुल दिल नहीं है। पर क्या करें, अब जाना तो है ही। तो बस मैंने ना कुछ चीज़ें निकाल ली थी, कि जैसे कि ये सूटकेस है और कंबल वगैरह ना। इस सूटकेस पे ना नाम, नंबर और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था परमानेंट मार्कर से ना। तो मैं हमेशा कहती थी कि इसको रिमूव करूँगी करूँगी, पर कभी टाइम ही नहीं मिला और कभी हिम्मत ही नहीं की कि करूँ। तो बस मैं अब जब इसको अंदर से लेके आई ना तो मैंने कहा चलो इसको करते हैं। तो मैंने ना इसको विनेगर जो होता है ना सिरका, उसमें ना ये जो कॉटन पैड्स होते हैं ना इनको डिप करके ना इसके ऊपर अच्छे से रब किया। फिर साबुन को लेके ना उसको अच्छे से रब किया, और फिर जब वो सारा उतर गया ना तो उसके बाद जो एक गीला सा कपड़ा होता है ना उसको लेके उसको रब करके ना सारे पानी को ना सुखा लिया। तो इसके जो निशान है ना वो आराम से उतर गए थे। अच्छा नहीं लगता था, नंबर भी लिखा हुआ था, नाम भी, एड्रेस भी, तो इसलिए मुझे ज़रा उलझन होती थी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको तो कर लूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा सा रह गया पर उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ पता नहीं जा रहा। तो बहरहाल मैंने सारे जो कपड़े जो लेके जाने हैं, कुछ ही जो जो है ना कपड़े वो लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी आगे मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर गर्म कपड़े चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं बस कुछ ही कपड़े लेके जा रही हूँ जो कि इस मंथ के लिए ना चल जाएं। अच्छा, इनमें ना मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो डेली यूनिवर्सिटी जाने के लिए रखे हैं, क्योंकि कुछ न्यू कपड़े चाहिए होते हैं, और बाकी कुछ कपड़े ना जो नॉर्मली घर में जो जैसे पहने जाते हैं वो रखे हैं। और बाकी मैं ना हमेशा एक ना सूट अपने पास ऐसा रखती हूँ कि जो फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए ना चल जाए, क्योंकि हम हॉस्टल में होते हैं तो कभी भी कोई इवेंट आ जाए या कोई भी फंक्शन आ जाए तो कोई ड्रेस होना चाहिए, वरना एकदम से अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ड्रेस तो रखती हूँ। इस बार मैंने सोचा ये वाइट वाला ही मैंने अभी रिसेंटली पहना है तो इसे ही रख लेती हूँ। और बस साथ साथ पैकिंग कर रही थी, जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती हैं, जो जो चीज़ें चाहिए। मेकअप तो ज़रूर ही चाहिए होता है क्योंकि डेली यूनिवर्सिटी तैयार होकर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें, अच्छा किया मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, सारी चीज़ें ना सेट थी, बस जो चीज़ें मुझे चाहिए ना मैंने वो निकाली उसमें से, और वो मैं ना अपने अपने बैग्स में रख रही हूँ। मैं हमेशा ना हर चीज़ का अलग बैग रखती हूँ, जैसे कि जिसमें फाउंडेशंस और ये ब्लश ऑन पैलेट्स और आई शेड पैलेट्स हैं ये अलग रखती हूँ, ब्रशेज़ अलग एक पाउच में रखती हूँ, लिपस्टिक्स अलग एक पाउच में रखती हूँ। इस तरह पता है क्या होता है, जब सुबह हम तैयार हो रहे होते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो हमें पता होता है कि इसी बैग में मिलेंगी जो चीज़ें हमें चाहिए। तो मैं हमेशा ना ऐसे ही करती हूँ। इस तरह आसानी भी हो जाती है और चीज़ें संभालना भी मुझे लगता है कि आसान हो जाती हैं। तो मेरे पास ना 2-3 ऐसे बैग हैं जिनमें ना मैं हमेशा चीज़ें रखती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आपको हाइस की लिपस्टिक्स दिखा रही थी, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, काफ़ी टाइम चलती हैं। और बस मैं ये इनमें से ना मैं सिर्फ एक लिपस्टिक है जिसका शेड है जानान, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो लेके जाती हूँ। और मेरा दिल है कि मैं ये मिस रोज़ का ना पैलेट ही ले जाऊँ, क्योंकि बाकी सारी कैरी करना ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ तो। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं कम ही चीज़ें लेके जाऊँ। जैसे कि इस तरह के शेड मैंने कहा ये मैं आपको स्वॉच करके दिखा दूँ। मुझे ब्राउन शेड्स पसंद हैं, थोड़े से पिंक, बहुत बेबी पिंक कलर्स मुझे नहीं पसंद, मुझे ज़रा न्यूड ब्राउन शेड्स पसंद हैं, तो मैं वो ही लेके जाती हूँ। तो बस एक बैग वो तैयार हो गया, और एक बैग में ना मैंने थोड़ी स्किन केयर की चीज़ें रखी, जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया। मैं अपने सीरम्स जो यूज़ करती हूँ वो मैं फ्रिज से निकाल के रखूँगी, वो भी मैंने रखे नहीं है, मुझे भी याद आया कि वो भी रखने हैं। बाकी ये जो 2 मैंने जो है ना बॉक्सेस ये शॉप से मंगवाए थे,
इसमें मैंने बुक्स रख ली। कुछ बुक्स जो है ना वो मैंने लास्ट सेमेस्टर में लाइब्रेरी से ली थी, वो वापस करानी है, कुछ रजिस्टर हैं, तो बस इसी तरह यही चीज़ें रखनी होती हैं। मैं कहती हूँ वैसे मेरी पता नहीं क्या आदत है कि ज़्यादा सामान हो जाता है, हमेशा मेरे पास बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर मुझे संभालने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं बहुत कम चीज़ें लेके जाऊँगी ताकि संभालना थोड़ा आसान हो जाए। तो साथ साथ जो जो चीज़ें याद आ रही होती हैं, तो पिछले 2-3 दिनों में मैं यही कर रही हूँ कि चलते फिरते जो चीज़ याद आती है ना, मैं वो डाल लेती हूँ कि हाँ ये भी चीज़ लेके जानी है। अब जैसे जान नमाज है, बर्तन अपने लेके जाने होते हैं, कुछ हॉस्टल्स में होते हैं कि वो देते हैं, बट हमारे हॉस्टल में हमें अपने बर्तन लेके जाने होते हैं, तो वो रखें हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखें, कम चीज़ें रखें जो आप संभाल सकें, मैं तो यही कहूँगी। हर कोई मतलब हर किसी के ना बस में नहीं होता कि ना वो चीज़ें संभाले। तो आज सुबह बस हम उठे तो हमने ना सफाई की, हमने पूरे अंदर से बाहर तक सारे फर्श धोए। तो अभी बस ये जो हमारा सहन है वो ही रह गया था, और वही बाजी जो है वो उसको वॉश कर रही थी, और बस सफाइयाँ भी चल रही हैं और वापस भी जाना है। सीरियसली बताऊँ बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं 4 महीने से घर पे ही हूँ। तो बस ये रही फाइनल पैकिंग। जो जो चीज़ें मैंने डालनी थी मैं डाल चुकी थी। जो बॉक्सेस हैं उनको भी मैंने टेप से ना अच्छी तरह से बंद कर लिया था, और जो बाल्टी और टब वगैरह मैं लेके जाती हूँ जो मुझे यूज़ कर आगे अपनी चाहिए होती हैं ना, हर रूम में हर लड़की अपनी अपनी लेके जाती हैं, तो मैंने बस अपने लिए ये बाहर निकाल के रख ली ताकि जाते हुए ना याद रहे। कभी कभी क्या होता है ना, याद ही नहीं रहती चीज़ें, तो इसलिए मैं बस सारी चीज़ें एक जगह रख रही हूँ। और बाकी बस ये मैट्रेस तो हर वहाँ पे होता है, बस तलाई और सरहाने अपनी मर्ज़ी से लेके जाने होते हैं। तो ये रहा आज का खाना। खाने में हमने पुलाव खाया था, एंड ये मामा ने बनाया था, बहुत मज़े का था। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट व्लॉग मैं हॉस्टल में जाके बनाऊंगी, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगी। सो तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करके जाना, एंड अल्लाह हाफिज़।